प्लेस महाराज ऑफिस अड्मिनिस्ट्रेशन प्लेस कृष्णदेवराय का श्री कृष्णदेवराय का मेन चेंबर सर ऑफिस एरिया लोकल नेम आके रॉयल एनक्लोजर बोलते हैं. विजय विठ्ठल टेंपल कॉम्प्लेक्स आइकॉन ऑफ हम्पी हम्पी कान लगाओ सर कान लगाओ. सो ये एक्चुअली एक मार्केट एरिया टाइप है जो उस ज़माने में हुआ करता था. यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी. बहुत सारे जगह से ट्रेडर्स आ जाया करते थे फॉर हॉर्स ट्रेडिंग. और जो सामने जो दिख रहा है वो है शंकर मंदिर. सो ये है शंकर मंदिर. आई डोंट नो इफ यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति होगी या नहीं, बट दिस इज़ द थिंग. पैकेज वो बंद है, फिर भी जाके देखते हैं एक बार. लुक एट द आर्किटेक्चर. आई गेस ये वाला जो है वो अभी बनाया हुआ है, बट बाकी सब जो है वो पुराने ज़माने का लग रहा है. अभी एंट्रेंस बंद है. सो गाइज ये था विजय विट्ठल टेम्पल. अभी इसके बाद हम लंच करने जा रहे हैं और उसके बाद बाकी सारे जो मोन्यूमेंट्स है और रूम्स है उनको देखने जाएंगे. तो दिस इज़ विजय विट्ठल टेम्पल. सो अभी विट्ठल टेम्पल देखने के बाद हम बाकी के जो रूम्स और मोन्यूमेंट्स है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. वी हैव आवर गाइड स्टिल विद अस. तो सो आफ्टर विजय विट्ठल टेम्पल अभी हम आए हैं क्वींस बाथ या रानियों का स्नान गृह कह सकते हैं यहाँ पे, विच इज़ एट अप्रॉक्स 2 to 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी विजय विट्ठल टेम्पल. तो ये ऐसा कुछ दिखता है, बड़ा सा स्नान गृह है. So this place of Queen's Bath. ओके. दिस बिल्डिंग इंडो सार्सनिक 3 आर्किटेक्चर है. एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर है. पहले जैन आर्किटेक्चर होता था. अच्छा. तो सुल्तान संभल करके ऊपर पूरा तोड़ दी. अच्छा, यहाँ पे भी ऊपर पूरा सीलिंग रहती है. तो सीलिंग के लिए 4 पिलर रखा हुआ नीचे. 1 2 3 4 लकड़ी का पिलर रहते थे. सो छत उड़ा दी. ओके. फ्रॉम टू कमलापुरा लेक 2 किलोमीटर दूर है. वहाँ से जो पानी आने के लिए वहाँ पे कैनल है. ये पूरा पानी आने के लिए पानी आके वहाँ पे थोड़ी देर रुकता था पानी. वो पानी सेटलमेंट होने के बाद प्योर वाटर उधर से इधर आता था पानी. ये पूरा वहाँ पर पानी जमा करता था. पानी जमा होने के बाद महारानी चिन्ना देवी तिरुमला देवी इसमें स्नान करता समय में एक बालकनी में एक रानी का सर्वेंट से खड़ा के रानी के ऊपर थ्रो किया. ओके. तो स्नान होने के बाद गंदा पानी बाहर जाने के लिए वहाँ पर होल आउटलेट. वो गंदा पानी बाहर जाने के लिए कंप्लीट फ्रेश वाटर पानी आने के लिए बनाया. दिस इज कॉल्ड स्विमिंग पूल सर. या ये बिल्डिंग 2 स्टोरी बिल्डिंग होता था वो जमाने में. नीचे स्विमिंग पूल है, ऊपर ड्रेसिंग रूम रहते थे. ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पर सीढ़ी है. चलो.
विंडो ड्रेसिंग रूम। ओके, तो यहाँ पे रानियों का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था ऊपर, जो बॉडी मसाज स्पा। ओके। वो पानी आने के लिए, कम टू फ्रेश वाटर आने के लिए कैनाल सर। ये कैनाल है ना, इधर से 2 किलोमीटर दूर कमलापुर में लेक है, अंडरग्राउंड से जो पानी आता था सर। अंदर मिट्टी का पाइप है, आगे मिट्टी का पाइप है। यहाँ पे ऑफिस था, दिस इज महाराजा ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस। कृष्णदेवराय का, श्री कृष्णदेवराय का मेन चेंबर सर, ऑफिस एरिया। लोकल नेम आके रॉयल एनक्लोजर बोलते सर। अच्छा। तो 2 वॉल, दिस इज आउटर वॉल, वहाँ पर इनर वॉल है। अंदर जाने के लिए पत्थर का दरवाजा यूज करते थे, स्टोन दरवाजे, स्टोन डोर्स। अच्छा, ये दरवाजे थे? दरवाजे थे सर। अच्छा। वो दरवाजे खोलने के लिए, दरवाजे बंद करने के लिए हाथी होंगे, स्पेशल एलिफेंट है सर। हाँ। पत्थर तोड़ने के टेक्निक सर। 600 साल पहले नो मशीन, नो ड्रिल, कुछ नहीं सर। पत्थर तोड़ने के लिए पत्थर के ऊपर मेकिंग स्मॉल होल, लकड़ी वहाँ पे रखते थे, हथौड़े से लकड़ी के ऊपर मारता था, लकड़ी के ऊपर पानी डालता था, लकड़ी फूलता थे। लकड़ी फूलने के बाद अंदर जाके ये पूरा पत्थर परफेक्ट कटिंग होता था। ओके। ये पत्थर तोड़ने का टेक्निक। महाराजा बैठने के लिए दिब्बा बोलते, लोकल नेम महानवमी दिब्बा, लेकिन महानवमी नवरात्रि फेस्टिवल बोलते। नीचे वाले पूरा पत्थर का प्लेटफॉर्म, ये पत्थर स्टेज के ऊपर लकड़ी का मंडप रहते थे। महाराजा से फैमिली ऊपर वहाँ पर बैठ के आज प्रोग्राम दशहरा देखने के लिए होता था सर। सो दिस इज मेन स्टेज है, अलग अलग है। लकड़ी का रूफ रहता, लकड़ी का रूफ पूरा जला दिया। लोग पानी पीने के लिए कुआं सर, वो पानी आने के लिए अक्वाटिक स्टोन पाइपलाइन सर, वो कमलापुर लेक है, वहाँ से जो पानी आने के लिए पत्थर का पाइपलाइन है। ये पूरा एरिया अंडर द बुश में चला गया। 1972-71 में एक्सकवेशन काम किया, एक्सकवेशन होने का पूरा एरिया मिला गया सर। दिस इज कॉल्ड रॉयल एनक्लोजर बोलते, रॉयल एनक्लोजर। सो राजा प्रांगण, राजा कक्ष बोलते। वो सामने स्टोन आके वरंगल कड़प्पा स्टोन है, वो पीछे स्टोन है ना वरंगल कड़प्पा स्टोन है, पीछे बड़ा अंबिका स्टोन। सो दिस इज महाराजा बैठने के लिए गद्दी, महानवमी दिब्बा स्पेशली दशहरे के लिए होता था। दशहरे के लिए होता था सर। राजा कृष्णदेवराय 15th सेंचुरी में दशहरा फेस्टिवल अंत में शुरू करता था। दशहरे के लिए स्टेज बना दिया, दशहरा स्टेज, दशहरा दिब्बा बोलते सर। ओके ओके। सो एज पर गाइड, ये पहले एक राज मंडप हुआ करता था, जहाँ पे राजा और रानियाँ बैठ के दृश्य या नज़ारे जो भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हुआ करते थे, वो यहाँ पे बैठ के देखा करते थे। एज यू कैन सी, वहाँ पे बहुत सारा एरिया है मंडप के सामने, जहाँ पे दशहरे के टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ एंटरटेनमेंट टाइप की होती हुई, मतलब हुआ करती होंगी। तो ये है स्टेप वेल। स्टेप्स वेल, पुष्करणी। ये पूरा वहाँ पर पानी स्टोर करके सामने फाउंडेशन देखकर आपको महालक्ष्मी टेम्पल होता था, पहले होता था। मंदिर रॉयल फैमिली आके पानी लेके जाके मंदिर को पूजा करने के लिए यूज़ करता था। ये पूरा वेल मट्टी में था, किसको पता नहीं चल गया।
1984 में हम गवर्नमेंट एक्सकेवेशन होने के बाद वो कुआं मिला है सर। ओके। कमलापुर तालाब है, वहाँ से जो पानी आने के लिए दिस इज कैनाल सर, आपको देखो पानी आने के लिए। ओके। ये स्टोन है कि वारंगल कड़प स्टोन है, वो कड़प से ला के जो पत्थर जमा करके रखा हुआ, दिस कॉल्ड स्टेप्स वेल बोलते सर। स्टेप्स वेल। स्टेप्स वेल रॉयल पुष्करणी। अभी यहाँ पे पानी जमता नहीं है बारिश का भी? बारिश का पानी वहाँ पे जमता था सर, पूरा Okay. जमा होता था। ओके। रॉयल पुष्करणी स्टेप्स वेल बोलते सर। सो नाउ वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड एज लोटस महल, और उसके अंदर ही है एलिफेंट स्टेबल और रंग मंदिर। टोटली 4 पत्नी रहते थे, 2 ऑफिशियल 2 अनऑफिशियल। ऑफिशियल क्वीन चिन्ना देवी तिरुमला देवी वो महाराणा लोग रहने के लिए अंतपुर एरिया बनाए थे। वो रानी स्नान करने के लिए स्विमिंग पूल, वो रानी का ट्रेजर है सर, लॉकर खजाना, वो बिल्डिंग, वो रानी रहने के लिए बड़ा पैलेस लकड़ी के चलते पूरा जला दिए सर। अच्छा। सो श्री कृष्ण देवराया युद्ध जाने का समय में उन चिल्ड्रंस उन पत्नी को वहाँ से ला करके छोड़ते थे, छोड़ के गो टू वार आउटसाइड। राजा युद्ध करके वापस आने तक 6 महीने होते, 1 साल होते, 2 साल होते, 3 साल हो सकते, कभी भी राजा वापस आने तक रानी रहने के लिए अंतपुर एरिया बनाए। वो अंतपुर में राजा अकेले को छोड़ के दूसरा जेंट्स कोई नहीं आना, जेंट्स नॉट अलाउड, वो रानी रहने के लिए बनाए। ओके। वो जमाने में रानी का देखने के लिए बॉडीगार्ड्स हुआ ना, उन्हें खड़ाने के लिए 3 वॉच टावर, 1 2 वहाँ पर 3, वो 3 वॉच टावर में काम करने वाला सोल्जर्स यूनिक्स रहते थे, इजड़ा पीपल। सो दिस इज लोटस महल, क्वीन समर पैलेस। दिस बिल्डिंग इंडो सल्तनिक आर्किटेक्चर में बनाया, नीचे इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर। ओके। सो सेम लाइक दैट क्वींस बाथ। नीचे 24 पिलर्स, 36 विंडोज, ऊपर 8 स्पेशल रूम है सर। ओके। बट 600 साल पहले वो बिल्डिंग रानी का समर पैलेस बोलते थे। कैसा मतलब, वो नीचे पूरा कुआं रहता था, पानी का कुआं, और पानी का कुआं के पीछे जो बिल्डिंग रहते थे, वो बिल्डिंग अंदर पूरा मिट्टी का पाइप है, तो मिट्टी का पाइप में पानी सर्कुलेशन के लिए बनाया। उसके पीछे कुआं है, वो रानी आने के 2 घंटे बिफोर एक बुल आके, वो बुल कुआं का बगल में घूमता रहता था, कुआं का पानी लिफ्ट करके ये पूरा पाइप में पानी सर्कुलेशन होता रहता थे। पानी सर्कुलेशन होने का अच्छा, ये जो है वो पाइप से? पाइप से, मिट्टी का पाइप है, पूरा पानी सर्कुलेशन होता रहता था। पानी सर्कुलेशन होने के बाद बाहर से हवा आके बिल्डिंग पूरा ठंडा हो जाता सर। ओके, इसलिए काइंड ऑफ एसी। हाँ, दिस इज कॉल्ड एयर कंडीशन बोलते सर। अच्छा। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है सर, चढ़ के। So this is elephant stables. राजा कृष्ण देवराया विजयनगर में फर्स्ट दशहरा फेस्टिवल शुरू करता था। वो दशहरा के लिए 11 एलिफेंट इम्पोर्टेंट है, वो एलिफेंट रहने के लिए घर रहे। एक एक बिल्डिंग में एक एक आते वहाँ जा सकते हैं? जा सकते, एक एक बिल्डिंग में एक एक आते रहते थे। ये बिल्डिंग 11 है, 11 एलिफेंट रहते थे। एलिफेंट देखने के लिए माहौत ना केयर टेकर, और रहने के लिए गार्ड क्वार्टर्स, एलिफेंट केयर टेकर गार्ड क्वार्टर्स बोलते। हम्पी पूरा खत्म होने के बाद फेस्टिवल शिफ्टिंग मैसूर में करता था दशहरा फेस्टिवल, पहले हम्पी में चलता था सर। विजयनगर एंटायर आर्मी छोड़ने का जगह आने गुंजे रिवर का अदर साइड, ये एलिफेंट ओनली फेस्टिवल के एलिफेंट रहते थे सर। ये जगह अलग है, वो जगह अलग सर, ये पूरा क्लोज था। हम गवर्नमेंट टूरिस्ट आने के जाने के लिए। तो ये रहा एलिफेंट स्टेबल, जहाँ पे एलिफेंट्स जो आते थे उनको रखा जाता था। क्यों, जैसे उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान एलिफेंट्स को यहाँ पे लाया जाता था और यहाँ पे उनको रखा जाता था। तो ये है इतना बड़ा एलिफेंट स्टेबल फॉर 1 एलिफेंट। ऐसे देयर आर नंबर ऑफ स्टेबल्स। और वो जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे एलिफेंट के जो गार्ड्स होते थे उनके रहने खाने का बंदोबस्त किया जाता था। तो ये जो बिल्डिंग है
वो है जो एलिफेंट्स होते हैं होते थे उनके गार्ड्स के रहने खाने का बंदोबस्त, मतलब गार्ड हाउस। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के यहाँ पे। ये सबसे बड़ा आइडल ये टेम्पल का नाम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी स्टैचू। ओके। सिंगल स्टोन। तो नीचे से ऊपर तक को एक ही पत्थर है, 22 फीट हाइट है। ओके। 1528 में बड़ा आर्किटेक्ट आर्या कृष्णा भट्ट ब्राह्मण जो मूर्ति बना। नीचे वाला पूरा पत्थर का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर लकड़ी का छत्र रहते। सुल्तान हमला करके लकड़ी मूर्ति के ऊपर लगा के मूर्ति के ऊपर डाल के फायर मूर्ति का टूटा हुआ। अच्छा, डैमेज हो गया। किसने किया ये? बहुमनी सुल्तान। अच्छा, ओके। अहमदनगर, बीजापुर, गुलबर्ग बोलकर। ओके। 1986 में हम गवर्नमेंट दोबारा दो पे है वो पट्टी चेस्ट हीप्स और नॉक पांच रेनोवेशन की है। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल बोलते हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति पे तो वो लक्ष्मी का हाथ है, उस साइड है ना, लक्ष्मी जी का हाथ है। लक्ष्मी जी गोदी के ऊपर बैठ रहे थे। वही तो, हाँ, मतलब वो यहाँ पे बैठे होते हैं ना, लैप पे बैठे होते हैं। लैप पे बैठ रहे थे, बट मूर्ति हटा दिया, हाथ बच गई। अच्छा, मतलब इसका भी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। हाँ, वो पता है स्टोरी। एज यू कैन सी, तो जो मूर्ति है वो अभी डिमोलिश की गई है, उसकी वजह से अभी उस मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। ये हिंदू मानता है, हिंदू धर्म की मानता है कि अगर कोई मूर्ति को डिमोलिश किया जाता है तो उसके बाद पूजा नहीं करते हैं, वर्शिप नहीं किया करते हैं। तो दिस इज़ नाउ जस्ट अ मॉन्यूमेंट, यू कैन से। शिवलिंग एक ही पत्थर है, 12 फुट हाइट है। जलकंठेश्वर बोलते हैं। नीचे हमेशा पानी रहते हैं। जलकंठेश्वर स्वामी एक ही पत्थर है, सिंगल स्टोन। हमारे कर्नाटक में विशिष्ट शिवलिंग, इंडिया में विशिष्ट शिवलिंग है तंजावुर प्रदेश टेम्पल तमिलनाडु। कर्नाटक दिस साइड है। हमारे हिंदू कल्चर में फर्स्ट प्रेफरेंस गणपति की पूजा करना है। करेक्ट। इसलिए जो गणपति का टेम्पल बना दिया ये लोकल माँ के सासवे काल गणेश बोलते हैं। क्या काल में सरसों बोलते हैं ना, मोहरी। हाँ, मोहरी 1506 में एक मोहरी बेचने वाला एक पर्सन आता थे चंद्रगिर से। अच्छा। मोहरी व्यापार करके ज्यादा प्रॉफिट आया, आधा पैसा खर्च करके जो टेम्पल बना दिए सर। इसलिए लोकल माँ के मोहरी गणेश बोलते सर। ओके। ये टेम्पल का नाम श्री गणेश, बड़ा गणेश बोलते। बट सुल्तान हमला करते समय में गणपति का ट्रंक को लेफ्ट हैंड तोड़ दिया सर। ओह, इसको भी छोड़ा नहीं। पूजा नहीं करते सर, अभी टेम्पल एम्प्टी है। अच्छा, तो ये है गणेश आइडल जो बेसिकली टेम्पल हुआ करता था। सो ये रहा विरूपाक्ष टेम्पल। This is a Shiva temple, active temple, sir. हाँ। This temple built 4 times, 6th century, 7th century, 15th century, 15th century. Entire temple का सामने पूरा मार्केट होता है, सोना चांदी बाजार सर। अच्छा। 600 साल पहले वो मार्केट में सोना चांदी ज्वेलरी जमसो डाल के ऐसा मार्केट में व्यापार चलता थे। पंपा बाजार बोलते सर। विजयनगर में ऐसा मार्केट 7 मार्केट है। विठला बाजार, पंपा बाजार, अच्युतराय बाजार, कृष्णा बाजार, कमलापुर बाजार, पान सुपारी बाजार, वरदराजम्मा बाजार बोलते। नीचे वाले पूरा पत्थर का फाउंडेशन है, इसके ऊपर लकड़ी विथ बोथ साइड ब्रिक्स डाल दिए सर। ओके। सो दिस इज विष्टपय्यन गोपुर बोलते। विष्टपय्य वाज अ बिग कॉन्ट्रैक्टर, इसका नाम वो रख के जो गोपुर बना दिया। मंदिर अंदर है ना, सांक्टम सेंटुरी मंदिर। हमारे हिंदू कल्चर में जो पत्थर तैयार करके मूर्ति रख के भगवान का स्थापना करके पूजा करते थे। ये टेम्पल ऐसा नहीं, भगवान का स्टैचू स्वयंभू आया सर। ओके। अपने खुद ऊपर आया। बहुत पुराना मंदिर है, अभी भी चालू है सर। चलो अंदर जा सकते हैं बाद में। अच्छा, ये टेम्पल छोड़ दिए सर, अटैक नहीं किया। अच्छा, ओके, इसलिए। हाँ, इसलिए वो साइड सभा मंडप सर, वो साइड कल्याण मंडप बोलते मैरिज हॉल। इसके पीछे टेम्पल सांक्टम साइड।
था विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन दिस इज़ हाउ इट लुक्स। काफ़ी सूदिंग वाइब है। और अभी कुछ पूजा चल रही है। सो अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने स्टे के पास, मतलब स्टे में, और फिर जो भी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन है वो होगा कल। तो अभी सीधा स्टे में चलते हैं। चलो, टिल देन बाय बाय।